नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खमेनी ये मारे जा चुके हैं। ये अनाउंस किया है डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू दोनों ने। यहाँ पे आप देख पाओगे ट्रंप की ट्वीट आज सुबह आई थी कि अली खमेनी अगेन। ये एक बहुत ही बड़ा स्टेप है बाय यूएस एंड इजराइल। सुप्रीम लीडर जो है ईरान के, ईरान में एक्चुअली रिस्पेक्ट किया जाता था, ना सिर्फ ईरान में, इवन आप अगर ईरान के बाहर भी जो शिया कम्युनिटी है मुस्लिम्स की, वहां पे आप अगर देखें तो इनकी काफी रिस्पेक्ट थी। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि भारत में जम्मू कश्मीर में कई लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं इनकी मौत को लेकर। दुनिया के और इलाकों में भी जो शिया मुस्लिम्स हैं काफी गुस्सा है। डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पे लिखा है कि खमेनी वन ऑफ द मोस्ट इवल पीपल इन हिस्ट्री इज डेड। आगे कहते हैं कि ये बहुत ही बड़ी जीत है फॉर द पीपल ऑफ ईरान। फिर ये यहाँ पर ये भी कहते हैं ही वॉज अनेबल टू अवॉइड आर इंटेलिजेंस। ये कहते हैं कि यूएस की इंटेलिजेंस इतनी बेहतर है, इनका ट्रैकिंग सिस्टम इतना बढ़िया है। ये लोग इजराइल के साथ मिलकर काम कर रहे थे और जहां पर अली खमेनी थे सीधा वहीं पर मिसाइल मारा गया है। और ट्रंप ने कैटेगोरिकली लिखा है देयर वॉज नॉट अ थिंग ही और द अदर लीडर्स दैट हैव बीन किल्ड अलोंग विद हिम कुड डू। मतलब वो कुछ भी नहीं कर पाया, हमने सीधा सीधा उनको मार दिया। आगे कहते हैं कि ये बहुत अच्छा चांस है ईरान के लोगों के लिए कि वापस अपना देश ले लो, सड़कों पे उतरो, सरकार के अगेंस्ट विरोध करो और एक तख्ता पलट कर लो। और साथ ही साथ ईरान की पुलिस फोर्सेस और सिक्योरिटी फोर्सेस को भी कह दिया है कि अगर इस वक्त एक्शन नहीं लोगे तो तुमको बाद में हम दे देंगे इम्यूनिटी। बट ईरान की तरफ से जो विजुअल्स आ रहे हैं आज के समय, लोग वहां पर रो रहे हैं और कई लोग बदले की बात कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे ये ईरान की मस्जिदों के दृश्य है। लोग जेन्युइनली यहाँ पर काफी हद तक शॉक्ड हैं। और ईरान के जो एम्बेसडर हैं टू द यूएन, इन्होंने भी यूएसए को ये कहा है कि अब एरोगेंस में बात मत करना, पोलाइट तरीके से बात करना। और ईरान की सरकार कहीं से संकेत नहीं दे रही कि ये लोग सरेंडर कर देंगे। उल्टा ये यहाँ पर कह रहे हैं कि अभी तो ये बहुत ज्यादा कड़ा जवाब वापस देंगे। यहाँ पे आप देख पाओगे ये ईरान के रिप्रेजेंटेटिव हैं टू द यूनाइटेड नेशंस। ये यूएसए के जो यहाँ पे एम्बेसडर हैं उनको कहेंगे कि बिल्कुल अब पोलाइट तरीके से बात करिएगा, ये आपके लिए और आपके देश के लिए बेहतर होगा। I have one word only. I advise to the representative of the United States to be polite. It will be better for yourself and the country you represented. Thank you. बहुत ज़्यादा अग्रेसिव स्टेटमेंट है अपने आप में। और ईरान कहीं से ये संकेत नहीं दे रहा कि ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म होने वाली है। पिछले कुछ घंटों में हमने देखा है कि मिसाइल्स बरसाए जा रहे हैं दुबई पर, मिडिल ईस्ट के कई और बड़े शहरों पर। ईरान क्लियरली आज के समय अपना एक गुस्सा प्रकट कर रहा है। और अब देखना ये होगा कि उन मिसाइल्स का क्या फाइनली अब ईरान यूज करना स्टार्ट कर देगा। जो ये लोग कह रहे थे इनके पास अत्याधुनिक हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, क्या जेन्युइनली अब यूएस के एयरक्राफ्ट कैरियर को टारगेट करने का ये लोग प्रयास करेंगे या नहीं। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये विजुअल्स है आयतोल्ला अली खमेनी के घर के। ये तेहरान में ये इनका कंपाउंड था यहाँ पर। और आप प्रिसिशन देखिए, मैंने आपको बताया था जो इनिशियली इजराइल और यूएसए ने मिसाइल्स बरसाए थे ऑल ओवर ईरान, पर्टिकुलरली तेहरान में, वहां पे इतना प्रिसिशन से लोगों ने अटैक किया है कि जो कंपाउंड है सीधा इसको डिस्ट्रॉय किया गया है। ये मैं आपको दिखा रहा हूं, ये बिफोर एंड आफ्टर इमेजेस हैं ये अली खमेनी के कंपाउंड की। ये पहले इमेजेस थी यहाँ पर, और उसके बाद आप देखोगे मिसाइल लगने के बाद ये पूरा कंपाउंड जो है ये डिस्ट्रॉय हो चुका है। और इन विजुअल्स का अलग अलग रिएक्शन देखा जा रहा है ईरान में। नाउ देखना यहाँ पर यही होगा कि एंटी गवर्नमेंट जो प्रोटेस्ट है ईरान में, क्या सच में इतने ज्यादा स्ट्रांग है जितना यूएस क्लेम कर रहा है। आप अमेरिकन मीडिया को देखोगे तो फॉक्स न्यूज ऐसी विजुअल्स यहाँ पर शेयर कर रहा है। इधर आप देख पाओगे ये लोग कह रहे हैं कि देखो एक क्राउड है ईरान के सदर्न एरिया में, ये लोग स्टैचू गिरा रहे हैं सुप्रीम लीडर अली खमेनी के। ये यहाँ पे आप देख पाओगे। नाउ इस वीडियो को मैं वेरीफाई नहीं कर सकता कि ये कब की वीडियो है, क्या जेन्युइन है या नहीं है, बट ईरान में आपको दोनों टाइप की वीडियो दिखेगी। कई लोग हैं जो अपने घर के बाहर निकल रहे हैं सरकार के सपोर्ट में, वो कह रहे हैं कि हम यूएसए से लड़ेंगे। कुछ लोग हैं यहाँ पर जो जेन्युइनली खुश भी हैं कि परहैप्स फाइनली ईरान में एक तख्ता पलट होगा
और एक अलग टाइप की सरकार बनेगी। और किसी देश में मेजोरिटी क्या सोच रही है काफी हद तक उसके मीडिया से पता लगता है। अब जैसे ही न्यूज सामने आई कि अली खमेनी को मार दिया गया है मिसाइल स्ट्राइक से, कई जो ईरान में जर्नलिस्ट हैं, कोई जो इनके होस्ट हैं शोज के, वो रोते रोते ये न्यूज जनता को बता रहे थे। ना अगेन अगर जनता बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में सरकार के अगेंस्ट होती तो इस तरीके से ये लोग न्यूज ब्रेक ना करते। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मिनल मुमिनीन रिजालुन सदकू मा आहदुल्लाह अलैहि। ना आप नोटिस करिएगा पीछे जो कैमरा क्रू है ना, उन लोगों की भी रोने की आवाज़ आ रही है। और ये ईरान के हर एक न्यूज़ चैनल में, इनके रेडियो में, जो भी मीडिया है, हर जगह आपको सेम टोन मिलेगी। ये इस तरीके से जो होस्ट हैं ये रोकर अपनी जनता को बता रहे हैं कि अब अली खमेनी नहीं रहे। वमा बदलू तब्दीला, इन्ना लिल्लाह। तो अब इसके बाद देखना होगा कि जनता में अगर मेजॉरिटी में अगर आक्रोश है, गुस्सा है और वो लोग रिवेंज लेना चाहते हैं तो ईरान की जो अभी लीडरशिप है ये क्या करेगी, ये कब तक अटैक करते रहेंगे मिडिल ईस्ट के वेरियस सिटीज को। और अगर मान लीजिए कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ऐसी तरीके से बॉम्बिंग अभी करता रहता है ईरान की, और इवेंचुअली आज से कुछ दिनों बाद ये लोग ईरान में तख्ता पलट करवा लेते हैं, तो ये एक बड़ी जीत होगी यूएसए की। और ये मैं कहूंगा एक बहुत ही बड़ी जियोपॉलिटिकल हार होगी चाइना और रशिया दोनों की। रशिया की तरफ से अभी तक बस यही स्टेटमेंट आई है कि यूएस और इजराइल के जो स्ट्राइक्स हैं ऑन ईरान, दे कैन ट्रिगर रेडियोलॉजिकल कैटास्ट्रॉफी। इन्होंने हिंट दिया है एक न्यूक्लियर वॉरफेयर की तरफ जा रहा है यहाँ पे मामला। नाउ अगेन क्या जेन्युइनली ऐसा कुछ होने वाला है, नहीं होने वाला, वी डू नॉट नो। आने वाले कुछ दिन जेन्युइनली हम सबको सरप्राइज कर सकते हैं। वो चीजें हो सकती है जो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं की थी। एक पॉसिबिलिटी कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि क्या पता ईरान एक अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कर दे और दुनिया को अनाउंस करे कि इनके पास फाइनली अब न्यूक्लियर वेपन आ चुके हैं। उसके बाद क्या इनका रिस्पांस होगा, क्या ये लोग करेंगे, यूएस का क्या रिस्पांस होगा, नो वन नोज। और इजराइल की जो सिक्योरिटी फोर्सेज है वहां पे आप देखोगे इन लोगों ने एक मैप पब्लिश किया है। एज एन इंडियन ऑफ कोर्स मेरी नजर यहाँ पे जाएगी कि भारत का मैप यहाँ पे क्या प्रॉपर्ली दिखाया गया है। जी हाँ, इंडिया का मैप प्रॉपर्ली यहाँ पर दिखाया गया है। और ईरान का आप देखोगे यहाँ पे ये दिखा रहे हैं कि इनके मिसाइल्स की रेंज क्या है। इजराइल को ऑब्वियसली ये कवर करते हैं, यूरोप को भी ये कवर करते हैं। देखना ये होगा कि क्या ईरान अब यूरोप को भी टारगेट करेगा अपने मिसाइल्स में, या फिर ये किस हद तक अपना जो आक्रोश है ये दिखाएंगे पूरे रीजन को। क्योंकि अभी जो ये बॉम्बिंग कर रहे हैं दुबई की, कुवैत की, कतर की, यहाँ पे ईरान क्लियरली अपना एक एंगर दिखा रहा है कि अब ये लोग बस हर जगह मिसाइल्स बरसाना स्टार्ट कर देंगे। बट इजराइल का यहाँ पर ये कहना है कि ईरान का जो थ्रेट है ये पूरे रीजन तक ये थ्रेट फैला हुआ है। और आप ऑनलाइन देखोगे तो अभी भी अली खमेनी का जो सोशल मीडिया हैंडल है ये एक्टिव है। वहां पर जैसे ही ट्रंप ने अनाउंस किया कि ये अब मर चुके हैं, इनको मार दिया गया है मिसाइल स्ट्राइक में, ये इन लोगों ने वीडियो पोस्ट करी है। ما شروع کننده نیستیم، اما در مقابل اون کسی که طمع داشته باشه حمله بخواد بکنه، اذیت بکنه، ملت ایران مشت محکمی به او خواهد زد. ये ऑफकोर्स जो विजुअल्स हैं ये दुबई के हैं। बाकी जो सऊदी अरेबिया, कुवैत, कतर, ये जो शहर हैं वहाँ पे उनके दृश्य हैं ये। तो ये लोग क्लियरली यहाँ पे एक तरीके से विजुअली तो ये दिखा रहे हैं कि अभी इस टाइप के ये बहुत सारे और अटैक करेंगे एंड द वर्ल्ड राइट नाउ इज ऑन दी एज। आने वाले कुछ दिनों में जो भी अपडेट्स आएंगी उस पर मैं अपडेटेड वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। और मेन अभी जो ट्रिगर पॉइंट है जिसको सब लोग फॉलो कर रहे हैं कि यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर कुछ अटैक होता है या नहीं होता, दैट विल बी क्लोजली मॉनिटर्ड एज वेल। करियर 247 मतलब के जॉब अपॉर्चुनिटीज। ऑलरेडी मैं आपको बता दूं देश भर में कई युवा हैं जो करियर 247 की हेल्प से आज के समय अपनी ड्रीम जॉब में अपना करियर आगे बिल्ड कर रहे हैं। कुछ टेस्टिमोनियल्स आपके सामने हैं। पीडी सर को फॉलो कर रहा था, प्रशांत धवन सर को, और पीडी सर से मुझे कैरियर 24/7 के बारे में पता चला। मैं बहुत थैंकफुल हूँ पीडी सर का। मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ कैरियर 24/7 को, जिसकी वजह से मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली और मैं फिलहाल इनरिच मनी पे एज अ
कंप्लायंस एनालिस्ट प्लेस्ड हूँ। मुझे 3 रोल ऑफर हुए थे, 2 रोल इसी कंपनी से, एक दूसरी कंपनी से। आई वॉज अ लिटिल बिट कंफ्यूज कि मैं कौन सा रोल चूज करूँ। थैंकफुल टू कैरियर 24/7 मेंटर्स कि उन्होंने मुझे गाइड किया कि अब मेरे कैरियर के लिए कौन सा पाथ बेटर रहेगा। मैं अपने घर का सबसे एल्डेस्ट सन हूँ। मुझे गाइडेंस करने वाला कोई नहीं था, पता नहीं था कि ज़िंदगी में क्या करना है। तो मैंने खुद ही से डिसाइड किया कि मेरा स्किल गैप है, जॉब है, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं है, लाइफ में क्या करना है पता नहीं है, सैलरी भी सेटिस्फाइड नहीं है। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया डेटा एनालिसिस प्रोग्राम, मैंने ज्वाइन किया। यहाँ आके मुझे पता चला कि रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं। यहाँ पे मुझे वो सब मिला जो इंजीनियरिंग में मिसिंग था, structured learning, real life projects, hands-on experience. I am thankful to my teachers, my industry experts जो आए थे, जिन्होंने मुझे रेफ़र किया, और Career 247 ने जिन्होंने मुझे गाइडेंस दिया कि कैसे क्या करना है। उन्होंने मुझे हर स्टेप में गाइड किया, हर एक इंटरव्यू के पहले मुझे प्रिपेयर किया। लोग हमेशा पूछते हैं कि तुमने ये कैसे अचीव किया। मैं बस उनको इतना ही बोलना चाहूँगा कि छोटी जगह से आना प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है गाइडेंस ना होना। ये सक्सेस स्टोरीज देखकर बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे पता है कि पहली जॉब जब लगती है तो उसकी क्या खुशी होती है व्हेन यू फाइनली गेट द सैलरी क्रेडिटेड। घर में क्या वातावरण होता है, ओवरऑल आपका जो मनोबल होता है वो कितना बढ़ जाता है। सो आप सब लोगों के लिए मैं कहूँगा एक इंपॉर्टेंट जानकारी ये है कि करियर 247 का स्टेट ऑफ द आर्ट डेटा एनालिटिक्स कोर्स, जो हमारा सबसे ज़्यादा इन डिमांड कोर्स है, दैट इज पावर्ड बाय द ग्लोबल टेक जायंट IBM। इस कोर्स में आपको 3 सर्टिफिकेट्स मिलते हैं बाय करियर 247, NASSCOM और ऑब्वियसली अ ब्यूटीफुल सर्टिफिकेट जहाँ पे IBM का लोगो लगा होगा। बट अबव ऑल दैट 6 महीने में जो आपको नॉलेज मिलती है, जो आपको स्किल्स मिलती है, वो सारी उम्र आपके साथ रहेगी। दैट विल हेल्प यू एवरीवेयर। अगर आप सीरियस है अपने करियर के बारे में, अपनी पहली जॉब के बारे में, तो आपको सिंपली क्या करना है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। ये इस लिंक पर करिए क्लिक, यहाँ पे आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे अपनी जो डिटेल्स है डालिए, नाम, ईमेल आईडी, नंबर और ऑफ कोर्स कोड डालिएगा PD10, ताकि आपको डिस्काउंटेड रेट पर ये कोड ऑफर किया जाए। करियर 247 की तरफ से काउंसलर आपको कॉल करेंगे, आप बात कर सकते हैं। यू कैन डिस्कस आपके करियर के क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं, आप क्या देख रहे हैं, आप इस कोर्स से क्या चाहते हैं, और आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं इन द फील्ड ऑफ डेटा एनालिटिक्स विद करियर 247। रिमेंबर टू यूज द कोड PD10 टू गेट द डिस्काउंटेड प्राइस इन द कोर्स। और इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।